तो चलिए अब हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज ईएमआई। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन पे जो मैं डिस्कस कर रहा था, जो हमारा एग्जांपल था 1000 रुपये 8% था, जिसपे हमने डिस्कस किया था कि मंथली अगर वो देना चाहता है तो जो हमने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करी थी कि पहले मंथ तो 1000 पे रहेगा, फिर उसके बाद 1000 से वो कम होता जाएगा, तो हर महीने प्रिंसिपल चेंज होता जाएगा और हर महीने इंटरेस्ट चेंज होता जाएगा, तो हर महीने अमाउंट चेंज होता जाएगा। तो खैर उसी को करने का सबसे बेहतर तरीका ये है, मतलब जो बैंक में कैलकुलेटर होता है जिसमें बैंकर डालता है टोटल अमाउंट ऑफ लोन, कितने नंबर ऑफ इयर्स के लिए ले रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो कैलकुलेट करके बता देता है। तो वो इसी फंडे पर वर्क करता है और आपके जेआईबी के एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे तो वो फॉर्मूला करके पूछ सकता है या फिर वो एक गिवन सिनेरियो दे करके। देखो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो सिनेरियो बेस्ड आते हैं कि सपोज करिए कस्टमर आता है आपके और उसको if she want 3 lakh or 5 lakh loan and the rate of interest is 12% is given and he wants a loan for 5 years, then what is the EMI? तो अब आपको अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप कैसे करोगे, और चूंकि कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर आपके पास रहता है, इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता होना चाहिए, तो वही हम डिस्कस करते हैं। तो एज वी ऑल नो आप अपना EMI क्या होता है, पेज नंबर 9 पे आइए। द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन in present day banking is equated monthly installment. Under this system, the principal and the interest theorem is repaid through equal monthly installment over the fixed tenure of the loan. The EMI is fixed based on the loan amount, interest and repayment tenure. जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि EMI का मतलब क्या होता है। EMI का मतलब ये होता है कि जितने टाइम के लिए भी आपने लोन लिया है, चाहे वो 6 महीने हो, 12 1 साल हो, 2 साल हो, तो वो पूरा जितना भी टेन्योर होता है तो उसमें जितना आपका इंटरेस्ट है, जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है और जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 1000 रुपये आपने लिए थे और 1000 रुपये पे 80 रुपये आप इंटरेस्ट दे रहे थे, तो हमने क्या काम करा कि आपने जैसे 1 साल के लिए लिए तो हमने 1000 रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो 80 रुपये जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको हमने मंथली डिवाइड कर दिया। तो इसमें क्या हुआ भाई, 1000 रुपये पे आप जब डिवाइड करोगे, 1000 को हमने 12 से डिवाइड करा तो मंथली कितना आ रहा था 83.33, है ना, और सबसे इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा था, वही चीज है। तो यहाँ क्या होता है कि एक मंथली आपका अमाउंट है कि ठीक है इतना आपको देना, उस अमाउंट में आपका प्रिंसिपल भी कट रहा होता है और आपका इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। तो उसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको फॉर्मूला दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। EMI बराबर P इंटू आर 1 प्लस आर की पावर n अपॉन 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। अब कहूँगा क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन पे आता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन कहाँ कंफ्यूजन होता है उस पर मैं डिस्कस करता हूँ कि वेयर यू गेट कंफ्यूज्ड, ओके। तो चूंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब मंथली की बात आती है या एनुअली की बात आती है, क्वार्टरली की बात आती है, व्हाइल एट द टाइम ऑफ टीचिंग यू अबाउट CI, तो मैंने आपको बताया था कि मंथली की जब बात आती है तो हम रेट को 12 से डिवाइड कर देंगे और जो टाइम दे रखा है 12 से इंटू कर देंगे। एनुअली की बात आती है, सेमी एनुअली की बात आती है तो रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 2 से इंटू कर देंगे। क्वार्टरली की बात आती है तो रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से इंटू कर देंगे। अब यही चीज यहाँ आ जाएगी। जो पहला वाला हमारा एग्जाम्पल था क्या, 1000 रुपये वाला और 8% वाला, उसको हम इससे निकालते हैं, ठीक है, जो हमने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कर रहे थे। तो हमारा प्रिंसिपल था 1000 रुपये। अब देखो रेट मैं यहाँ 8 नहीं लूंगा, ठीक है, रेट में क्या लूंगा क्योंकि मैं मंथली कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो 8% को अगर आप 8 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या था 0.667 ये हमारा आ रहा है, ठीक है, रेट, ओके। सेंट है यानी कि 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। परसेंट बोले तो 100 नीचे आप लगा सकते हैं, या तो 6.667% ले लीजिए या फिर इसे ऐसे लीजिए 6.667। ये ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि परसेंट का मतलब हमेशा डिवाइड बाय 100 है। बस यहाँ 8 ना आके क्या आ गया 0.667, क्योंकि 8 को मैंने 12 से डिवाइड किया है इसलिए। तो मैं देखा है छोटी छोटी चीजों पे कई बार कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नीचे 100 लिखने का मन नहीं है तो उसे मैं परसेंट में लिख दूंगा, बुक में इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। 1 प्लस आर, अब देखो 1 प्लस आर की पावर ये तो इंटू में आ गया, फिर यहाँ आ जाएगी 1 प्लस आर।
तो भाई रेट हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.667 है, ठीक है, 12 क्वार्ट से, उसमें जब 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 1.667। अब जरा ये बताइए n की जगह क्या आएगा? क्या बोला था हमने कि रेट डिवाइड हो जाएगा 12 से, और जो नंबर ऑफ ईयर 1 ईयर है इंटू 12 यानी कि पावर बाई 12, फिर नीचे 1 प्लस आर की पावर n यानी कि 1.667 की पावर बाई 12 माइनस 1। तो जब आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि यार 1.667 का पावर बाई 12 निकालना है, इसीलिए आपको कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1-2 महीने पहले कैलकुलेटर खरीद लीजिए, जिससे कि आपको आपकी जान सको कैलकुलेटर से आप कितना इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि कैलकुलेटर में क्या है कि जब 1.667 इनटू का बटन दबा के फिर 1.667 करेंगे, तो जब आप इक्वल करेंगे तो ऊपर कैलकुलेटर में आया था 1, तो जितनी, जैसे आपको 12 बार निकालना है तो आपको 11 बार इक्वल दबाना है, इक्वल टू इक्वल, जितनी बार इक्वल का बटन दबाएंगे उतनी बार वो बताते जाएगा, आपको बार बार इंटू नहीं करना। आप समझ रहे हैं ना? जैसे कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं 1.667 इंटू 1. जिससे मोबाइल में आप करते हैं, तो मोबाइल में आप क्या करोगे 1.667 इंटू 1.667 इंटू 1. वो बहुत हैक्टिक हो जाता है। यहाँ क्या करना है, बस एक बार आपको इनपुट देना है 1.667 इंटू 1.667। अब जितनी बार भी करना है उतनी बार इक्वल दबाइए, 12 बार करना है तो 11 बार इक्वल दबाइए, जितनी बार इक्वल दबाओगे ऊपर लिखता आ जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। तो इजी है, तो इसका आप निकाल करके बस कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट करिए और आपका आंसर वही आ जाएगा जो बुक में हमारा। वैसे इसमें आंसर तो आ रहा था 86.94 आ रहा था, आप कैलकुलेट कर लीजिए 86.94 ही आपका आंसर आएगा। और यही चीज को उन्होंने एग्जांपल से ही बताया। पेज नंबर 10 पे आ जाइए, पेज नंबर 10 पे उन्होंने दे रखा है, ये देखिए, फॉर एग्जांपल फॉर अ लोन ऑफ ₹1 लाख, ठीक है, इंटरेस्ट रेट 12% और रीपेड इन 12 मंथ्स, ठीक है भाई। 1 लाख है तो प्रिंसिपल की जगह हमारा क्या आ गया 1 लाख। अब रेट कह रहा है 12% और मंथली कह रहा है, तो 12 बाई 12 1%, तो यहां आ जाएगा 1, ठीक है। फिर 1 प्लस आर की पावर n, यानी कि जो भी इनका परसेंट है इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस आर की, और n की जगह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, सेम है जो हमने लिया है, बस प्रिंसिपल की जगह 1 लाख वैल्यू आ जाएगी और रेट की जगह क्या आ जाएगा 1%, बोले तो 0.01, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यही एक सिंपल सी चीज उन्होंने बताई है। तो देखो चीजें बहुत होती हैं, कई बार हम डाइवर्ट हो जाते हैं, तो हमें बस ये देखना है फॉर्मूला क्या है, किस चीज का फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले से आंसर कैसे आएगा, बस। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो करके ये टेबल वेबल मत देखिए, वो तो उन्होंने बहुत ज्यादा समझाया। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, पहली बात। फॉर्मूला किसका है, क्या निकाल रहे हो भाई, क्योंकि सिनेरियो, अब मान लो फॉर्मूला हमने रख लिया, अब उसने एग्जाम्पल करके दे दिया कि ये कंडीशन थी, ऐसे से करना है। अब आपको यही नहीं पता, मैं प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ जो होता है। अब आपको यही नहीं पता कि यार ये फॉर्मूला हमने पढ़ा तो था, लेकिन ये क्या निकालने के लिए क्या करना है, तो ये भी गड़बड़ है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज है। दूसरा फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तीसरा फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए। ये फॉर्मूला रट तो लिया, पढ़ लिया, पर यूज करना नहीं आ रहा है। छोटी छोटी कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है। जैसे हम कई बार हमें निकालना है भाई, हम मंथली निकाल रहे हैं, तो हम कई बार क्या कर देते हैं P/R, हमने 8 से इंटू कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, इवन कई बार स्टार्टिंग में खुद भी हमने मिस्टेक करी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने रेट को P1000 तो लिया, रेट कर दिया 8। हमें ध्यान रखना है, अगर हम मंथली निकाल रहे हैं तो हमें 8 नहीं बल्कि 8 डिवाइडेड बाई 12 वो हमें करना है। फिर दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कई बार हम कि हम लिख देते हैं P/6.67, हम परसेंट भूल जाते हैं। भाई परसेंट भी तो है, तो जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा क्या 6.67, या तो आप इसे ऐसे लिखो 6.67 मतलब 100 से डिवाइड करके लिखो, या फिर आप मतलब दोनों चीजें ध्यान रखनी है, उसे डिवाइड भी करना है और परसेंट है तो 100 से भी उसे डिवाइड करना है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूला इजी है, P/R इंटू 1 प्लस आर की पावर n अपॉन 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1, और ऐसे करके आपका EMI का फॉर्मूला आ जाएगा।
तो जो भी क्वेश्चन दे दे, जैसा भी दे दे, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। बता ही दिया मैंने कैलकुलेटर से कितना इजीली आप निकाल सकते हो। तो होप सो दैट कि ईएमआई आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी उसने टेबल वगैरह दिया है, कुछ नहीं है। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप तुरंत कमेंट्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। बट आई वॉन्ट टू बी श्योर दैट कि ईएमआई में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है मैंने आपको बता दिया है। यही मोस्टली स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, यही उनके थोड़े डाउट्स रहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और आप 3-4 क्वेश्चन निकाल के देखिए, जब आपके आंसर 100% सही आएंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।